नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। वी आर हियर विद द मेजर डेवलपमेंट्स दोज हैव टेकन प्लेस इन नवंबर 2024। तो वो एनालिसिस करेंगे हम, जो मेजर इवेंट्स, मेजर एक्टिविटीज हुई हैं नवंबर के इस महीने में। एंड आई विल से कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो नवंबर के फर्स्ट हाफ का है, ये नवंबर के सेकंड हाफ का है। तो इस वीडियो में नवंबर के सेकंड हाफ का जो भी मेजर न्यूज है उसका एनालिसिस करेंगे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे वो सही है, क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। ओके, द फर्स्ट न्यूज इज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टेड। यस, इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप आइलैंड हम बोलते हैं, वहां से इसको टेस्ट किया गया है। एंड ये बड़ी न्यूज क्यों है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है, वो आप सिर्फ मैं जो अगला सेंटेंस बोल रहा हूं उसे सुनते ही समझ जाओगे। हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग इस दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज ही ने आज तक करी है। पहला है यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना। ओके, तो 3 कंट्रीज के अलावा चौथा कोई कंट्री नहीं है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग भी की हो। ओके, ऑपरेशन तो अलग बात है, यूज तो अलग बात है, टेस्टिंग भी नहीं करी किसी ने आज तक, उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं। तो इस बात से ही आप समझ सकते हो कि किसी कंट्री के पास में आज के टाइम पर अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है तो डिफेंस कैपेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बढ़ जाएगी और कितना इंपॉर्टेंस है इस अकेली गतिविधि का ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया ने ये सरप्राइजिंगली किया है, सबको चौंकाते हुए किया है। चौथा कंट्री पूरे वर्ल्ड में इंडिया बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल है। और जब कोई कंट्री मिसाइल टेस्ट कर रहा है हाइपरसोनिक नेचर की, तो ऑब्वियसली उसे वो बिल्ड भी कर देगा कुछ दिनों में। ओके, तो इंडिया इज ऑन द करेक्ट ट्रैक। दूसरी मेजर न्यूज हमारी है इलेक्शन रिजल्ट्स महाराष्ट्र एंड झारखंड। आपने लेटेस्ट सुना हुआ कि झारखंड और महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पिछले रिजल्ट्स हैं, पिछले जब भी स्टेट असेंबली में इलेक्शंस हुए थे तब के रिजल्ट्स हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने हाथ मिलाया किसके साथ? शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली है, और दूसरा एनसीपी जो दूसरे साहब हैं उनके साथ। ठीक है, एनसीपी के जो मेजर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं शरद पवार, और लेकिन अजीत पवार जो कि मैं दूसरे साहब बोल रहा हूँ वो उसके भतीजे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी तोड़ के अलग कर ली थी एनसीपी से। तो ये तीनों पार्टीज एक साथ थी और भी छोटी मोटी पार्टी इनके साथ थी। दूसरा गढ़ है शिवसेना जो ओरिजिनल या उद्धव ठाकरे बोलते हैं उसको, वो, और दूसरा एनसीपी शरद पवार और भी कुछ पार्टी जो उसके साथ में थी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा है इन दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों खेमों के बीच में बोलूंगा, क्यों गठबंधन था, एक महायुति गठबंधन था जो कि पार्टी जीती है। बीजेपी हाईएस्ट स्कोरर रही है 132 सीट के साथ में, और दूसरा अखाड़ा था अपना, दूसरा पार्टी थी, दूसरा खेमा था महाविकास अघाड़ी। ओके, से मात्र 50 सीटें मिली है। तो 235 वर्सेस 50 सीट्स, और इसमें भी बीजेपी 132 हाईएस्ट पार्टी है। आई थिंक 147 इसका पार्टी का वो था कि जो पार्टी अगर ले जाएगी 147 तो वो इंडिपेंडेंट सरकार बना सकती थी बहुमत के साथ में, लेकिन बीजेपी थोड़ी सी दूर रह गई उससे। तो इंटरेस्टिंग रोमांचक मुकाबले में ऑब्वियसली ये जो महायुति मोर्चा है इसकी जीत हुई है। और दूसरा है रिजल्ट अपना झारखंड का, जिसमें इंटरेस्टिंगली जो जेएमएम पार्टी है उसकी 30 सीट्स हैं आउट ऑफ 81 यहाँ पे विधानसभा स्टेट असेंबली की सीट्स हैं। इसमें से जेएमएम ने 30 लिया है, कांग्रेस ने 30 लिया है, आरजेडी ने 5, बीजेपी ने यहाँ 26 लिया है, और छोटी मोटी पार्टी जिन्होंने कुछ कुछ स्कोर किया है। तो यहाँ पे जेएमएम प्लस कांग्रेस का गठबंधन था, वो यहाँ पे पार्टी बना रही है। तो ये इंटरेस्टिंग मुकाबला इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र में ना बहुत पार्टी टूटी बनी, अपने अपनों से अलग हो गए, और उसका आउटकम क्या होना था, शिवसेना एनसीपी, ये मतलब वहाँ की लोकल राजनीति के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट पार्टीज रही हैं, इन्होंने सरकारें चलाई हैं। तो अब क्या होने वाला था, क्योंकि ये सब गठबंधन टूट फूट के बाद में पहला चुनाव था, लेकिन इसमें बीजेपी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि इनको बढ़त मिल गई, दूसरी जो पार्टीज है, और ये जो महायुति मोर्चा बन के आया था उसको बढ़त मिल गई। झारखंड में ऑब्वियसली हेमंत सोरेन एंड पार्टी जो भी है जेएमएम, सरप्राइजिंगली उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और कांग्रेस ने भी उनका अच्छा साथ दिया, तो दैट्स नाइस। अगली जो न्यूज है हमारी वो है गोयाना। गोयाना एक कंट्री है जो आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। ओके, गोयाना विजिट किया है पीएम मोदी ने। आपने सुना होगा कि बहुत सारे भारतीय जब अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे यहाँ पे ना, तो बहुत सारे इंडियंस
वो लेके गए थे पानी के जहाज़ों में बैठा-बैठा के, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने गन्ने की खेती करवाने के लिए या और कुछ लेबर वाला वर्क कराने के लिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। जस्ट लाइक बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इन कंट्रीज़ के। मॉरिशस आपने सुना होगा, सूरीनाम आपने सुना होगा, और भी कई जगह हैं जहाँ पे ये भारतीय छोड़ दिए गए और आज तक वहाँ भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, हिंदी बोली जाती है, अपने त्योहार मनाए जाते हैं। तो गुयाना भी एक इसी तरीके का कंट्री है, जहाँ पे बहुत सारे भारतीय 1800 सदी के आसपास और 1900 सदी तक, उस समय में लगभग 150 साल के बीच में यहाँ से अंग्रेजों ने भारतीयों को उठाया और वहाँ पर लेबर के रूप में डिप्लॉय किया, उनसे काम लिया, वो वहीं पर रह गए और आज उनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। ओके, तो ये वो कंट्री है। यहाँ पे जब पीएम मोदी विजिट पे थे, ब्राजील और दूसरा नाइजर भी गए हैं वो मेरे हिसाब से। ओके, तो ब्राजील और नाइजीरिया नाइजीरिया एंड गुयाना, तीन देशों में उन्होंने विजिट किया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है गुयाना का विजिट है क्योंकि 56 साल बाद कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां पर गया है। ओके, तो कई सारे पैक्ट हुए हैं, कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, वहाँ की कल्चर कैसे हमारे यहाँ सेम है, ये भी न्यूज़ में काफ़ी बना रहा। और डिफेंस से लेके एजुकेशन से लेके कल्चरल जो चीज़ें जुड़ सकती हैं उन पर चर्चाएं हुई, उनसे रिलेटेड पैक्ट साइन हुए हैं। और डेफिनेटली दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट के हाउ द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग नाउडेज। ओके, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो भी है वहाँ का, वहाँ उससे नवाजा गया है पीएम मोदी को। ओके, तो दैट्स नाइस फॉर अस। आई थिंक इट्स ए ग्रेट न्यूज फ्रॉम इंडियाज डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसे छोटे कंट्रीज भी हमारे लीडर्स को उनकी सराहना कर रहे हैं उनके कामों की। ओके, फर्दर आगे की न्यूज आपकी आईपीएल ऑक्शन 2025। आईपीएल का ऑक्शन हो गया है, 2025 का जो आईपीएल आने वाला है। और ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 639.15 करोड़ 15 करोड़ 640 करोड़ मान सकते हो आप, ये इतना खर्चा किया है ऑक्शनिंग में आईपीएल के प्लेयर्स के ऊपर। इतना खर्चा तो सिर्फ प्लेयर को खरीदने लेने देने में ही है, बाकी का जो बंदोबस्त होगा, जो मैचेज होने वाले हैं उसमें तो पता नहीं। मुझे लग रहा है कई हजार करोड़ की बिजनेस है एक तरीके से ये जो आईपीएल है आज के टाइम पे। तो इसमें टोटल 574 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कैप्ड एंड अनकैप्ड दो कैटेगरी के आप देख पा रहे होंगे प्लेयर्स ना। तो कैप्ड इंडियन मतलब जो इंडियन टीम के लिए किसी न किसी रूप में खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। कैप्ड ओवरसीज वही, मतलब जो कैप्ड जो कैटेगरी है, कैप्ड का मतलब ये है कि वो अपने नेशनल टीम के लिए खेल चुके हैं किसी न किसी रूप में। अनकैप्ड मतलब जिन्होंने अभी नेशनल टीम के लिए खेला नहीं है, और मैक्सिमम कैटेगरी वाले लोग वही हैं। अनकैप्ड इंडियन में अगर आप देखेंगे 318 318 बहुत बड़ा नंबर है आउट ऑफ 574, जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी इंडियन टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए कभी कोई क्रिकेट नहीं खेला है। ओके, तो ऐसे ही एक चर्चित खिलाड़ी इसमें है वैभव सूर्यवंशी, जो मात्र 13 साल के बताए जा रहे हैं और उनको लगभग 1 करोड़ के आसपास खरीदा गया है। एंड हाईएस्ट इसमें जो प्लेयर हैं 27 करोड़ में खरीदा है ये ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने। तो ये हाईएस्ट अब की बार 27 करोड़ का जो खिताब है, कौन सा कॉस्टली प्लेयर है आईपीएल का, वो ऋषभ पंत के नाम पर रहा है। ओके, श्रेयस अय्यर भी वैसे 26.75 में खरीदे हैं, तो करोड़ में। तो वो भी सेकंड कॉस्टलियर प्लेयर बोल सकते हो आप है इस आईपीएल के। तो काफी खर्चा हुआ है, ये खर्चीला आईपीएल रहा है अब तक का मेरे हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से। ओके, तो लेट अस सी कितना एंटरटेनमेंट, कितना प्लेयर्स को बढ़ावा ये दे पाता है आईपीएल। और इंडियन टैलेंट को आगे लाने के लिए मेरे हिसाब से अच्छा एक एक्टिविटी है। और बहुत सारे जो हमारे इन हाउस एजेंसीज हैं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आईपीएल प्रोवाइड तो करता ही है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी हैं कुछ कुछ, जैसे सट्टा वट्टा जो भी चलता है, लेकिन आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे कि एक इकोनॉमिक हलचल होती है इस कंट्री के अंदर। एंड दैट इज नाइस फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक। ओके, अगली अदर न्यूज में मैं बोलूंगा कि संभल का एक न्यूज जो आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे। संभल में एक कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसका सर्वे करके आओ। तो जो पार्टी गई उस पर पत्थरबाजी की गई और उसी के चलते कई लोगों की मौत हो गई। यहाँ पे लगभग 4 लोग तो अब तक मर ही चुके हैं और कितने जाने पता नहीं घायल है। पुलिस टीम के ऊपर भी हमला किया गया। तो दैट इज सैड कि एक वायलेंस वहाँ पे एरप्ट हुआ और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ बताए जा रहे हैं। और चल रही है, जांच चल रही है। अभी स्थिति उतनी कंट्रोल में तो नहीं है आज के टाइम पे भी, लेकिन स्टिल
कंट्रोल कर लिया गया है कहीं ना कहीं। ये जो अपना महकमा है टीयर गैस वगैरह जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जो सपोर्ट कर रहे थे इस एक्टिविटी को उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो दबा तो दिया है इस वायलेंस को एक तरीके से, लेकिन लेट अस सी अगर ये क्या होता है। बहुत ऐसी खबरें आप सुन रहे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दंगा कहीं पे हो जाता है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये होते ही हैं, इंडिया के लिए सही नहीं है। व्हाट आई वांट टू कन्वे कि इंडिया के लिए सब सही नहीं है, किसी भी स्टेट के लिए सही नहीं है। ओके, so these are all the major news that we have covered in this short video, I can say. Okay, and if you have any question regarding the discussion that has taken place here, you can put that question in your comment in our comment box, and we will discuss it in the same manner that like we are discussing right now. Okay, these are all activities. So thanks for watching this video. Jai Hind.